हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है परिवर्त अवयव। आपको आज समझना है सबसे पहले परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव समझना है। देखो भैया क्या होता है, आपको हमने बताया कि एक वर्ग अवयव, एक कोई वर्ग अवयव कोई ए है, ये वर्ग अवयव है और उस वर्ग अवयव को इसके अवयव चलो लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप समझ ले बिल्कुल आसान वे में। जैसे मान लेते हैं कि a1 a2 और इसके b1 b2, पहली रो पर a1 a2 अवयव हैं और दूसरी रो पर इसके अवयव हैं b1 b2। और यदि हम इसका ट्रांसपोज करना चाहें मतलब परिवर्त करना चाहें, तो परिवर्त का मतलब होता है कि जो आपकी रो है उसको आप कॉलम में एक्सचेंज कर दें, आपस में अदला बदली कर दें। जो रो है उनको कॉलम बना दें, कॉलम है उनको रो बना दें, तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाएगा, मतलब परिवर्त कहलाएगा। और परिवर्त को हम a डैश से प्रदर्शित करते हैं या at भी लिख सकते हैं, a डैश, या यहां पर जहां डैश लिखा है वहां t भी लिख सकते हैं। तो परिवर्त इसका जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि a1 a2, यहां जो हमने बताया पहली रो है उसको आप पहला कॉलम बना दें और जो दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बना दें, b1 b2 यहां लिख दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। परिवर्त का सीधा सीधा मतलब है कि परिवर्तन करना, काहे में परिवर्तन करना, रो और कॉलमों में आपस में इंटर एक्सचेंज करना, मतलब अदला बदली बस करना है। इसको देखो, जो हमने पंक्तियां बनाई थी उनको हमने स्तंभों में लिख दिया और जो स्तंभ थे वो पंक्ति अपने आप बन जाएंगे। तो भैया ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है भाई। इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ध्यान से समझनी है। गुण क्या है इसके, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें हम प्रगुण। ठीक है, क्या लिख दें यहां पर, प्रगुण। प्रॉपर्टीज देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी आप समझ लें, अगर किसी भी अवयव वर्ग अवयव का, किसी भी वर्ग अवयव का अगर हम ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने के बाद फिर से उसका अगर ट्रांसपोज कर दें तो ये वही अवयव वर्ग अवयव प्राप्त हो जाता है। ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो दिया गया वर्ग अवयव प्राप्त होता है। आपको ये पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से है कि जैसे कोई भी आपका अवयव है उसका अगर ट्रांसपोज करें, किसी भी अवयव का एक आदेश के साथ पहले गुणा, किसी भी अवयव का एक आदेश के साथ गुणा और इसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें तो ये ट्रांसपोज काय के बराबर होता है, k इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर k का कोई मतलब नहीं है, इसका ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है, मतलब k आपको ज्यों का त्यों रखना है, केवल a को आपको ट्रांसपोज करके यहां लिखना होता है। तो k a डैश बराबर होता है k इंटू a डैश। ठीक है भाई, क्लियर सी बात है। देखिए तीसरी बात क्या है भैया, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपको समझना है। तीसरी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से, देखो कोई दो वर्ग अवयव हैं, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें और उसका फिर ट्रांसपोज करें, कोई दो अवयव हैं और यदि इन दोनों को जोड़ दें फिर इसके बाद उसका ट्रांसपोज करें तो इनका ट्रांसपोज इनके अलग अलग ट्रांसपोजों के योग के बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, ऐसे याद रखें। ठीक है, इतनी बात है। अब इसके बाद में देखो एक चौथी और प्रगुण आपको याद रखना है कि अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज करें, ध्यान दें इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, अगर हम a इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो ये होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज के बराबर होता है। a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कभी याद रखना, देखो ध्यान दें, वैसे तो ये देखो ऑर्डर चेंज हो गया, बस इतनी याद रखें। कभी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले आपको लिखना है b का ट्रांसपोज और फिर इसके बाद a का ट्रांसपोज के साथ उसका हमें गुणन करना है। ठीक है, तो ये है बच्चों इसकी परिवर्त अवयव की जो प्रॉपर्टीज है वो है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करिए। यहां पर तो बहुत सीधी सी बात है, केवल और केवल दिए गए अवयव को हमें ट्रांसपोज करके यहां पर बताना है। देखो आपके पास मान लेते हैं कि ये कोई एक अवयव ए दिया गया है,
इसका हमने नाम अपने तरफ से ए दे दिया। और प्रश्न में दिया गया है इसके अवयव है 5, 1/2 -1, ये इसके अवयव हैं। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज मतलब परिवर्त ज्ञात करना है। तो ए का परिवर्त आपको किस काय से डिनोट करना है? ए डैश से। ए का परिवर्त काय से प्रदर्शित करते हैं? ए डैश से। तो जो ए डैश है वो क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बनाना है। तो कोई ये पंक्ति लिखी है तो इसको क्या करना है? या हम ऐसे कह दें कि ये आपका स्तंभ आव्यूह है तो इसको आप पंक्त आव्यूह में बदल दें, है ना, पंक्त आव्यूह में बदल दें। इसको ऐसे लिख दें 5 1/2 -1, ये आपका क्या हो गया? ये आपका परवर्त आव्यूह होगा। ठीक है, ये आपका परवर्त आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में एक्सचेंज कर दें। यहां पर एक स्तंभ दिया गया था, हमने उसको पंक्ति में बदल दिया, सीधी सी बात है। तो ये आपका ए का परवर्त आव्यूह हो गया। ठीक है, आगे यहां पर देखो जो प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है, इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है? वो आपका लिखा हुआ है, इसको भी हम आव्यूह ए मान लें। तो ये ए बराबर ये हमें दिया गया है 1 -1 और 2 3, ये इसके अवयव दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? इसका परिवर्त बताना है। लिख दें ए का परिवर्त, ए का परिवर्त काय से डिनोट करोगे? ए डैश से। तो हमने आपको बताया करना क्या होता है, इन जो पंक्तियां दी गई उनको स्तंभ बनाना है। देखो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो भैया 1 -1, और ये दूसरी पंक्ति दी गई है दूसरा स्तंभ बनाना है 2 3, यहां लिख दें। देखो ये कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है। केवल पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है, स्तंभ अपने आप पंक्तियों में बदल जाएंगे। मतलब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज करना है, बस इतना ही काम है। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है भैया इसको लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।